माशाल्लाह कितना ऊंचा लग रहा है हमारा घर। सारी जो मिट्टी है ना हमारे अपने ही खेतों से लेके आ रहे हैं। कल का भी सारा दिन लगना। ठीक है, कह रहे थे हम आपके फैन हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, मिलो फिर अपने फैनों से। हमारा जो मिस्त्री है ना उसने बनाए हॉल के अंदर ना 2 पिलर, एक इसी जगह पे और एक इस जगह पे। और मैंने कहा कि हमें ना हॉल में पिलर नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी ये 3 किलो चावल मंगवाए दुकान से, हमारे पास घर के चावल नहीं है। ये मेरा देज का मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसमें मैंने ना प्याज कट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं उठ के फ्रेश हो गई हूँ। घर के तकरीबन सारे काम जो है ना वो हमारे ख़त्म हो गए। अम्मी जान हमारे लिए बना रही हैं नाश्ता और जरी नाश्ता कर रही है। तो भाई ये बंदा स्कूल क्यों नहीं गए? सब्जी लगानी है आज। कहाँ पे? ताई के साथ। क्या लगा रहे हो? अच्छी बात है। थोड़ा ये रास्ता बना दी तो फिर आराम में लग जाएंगे। हाँ सही है। तो ना फिर काट के वाली भी थोड़ी ही रह गई लगे हुए हैं। हाँ आ रहे हैं रास्ते। वो दरख्त काट के आए हैं ना, सर में पते चले गए हैं। चलो कोई नहीं, असल अच्छा है सुबह सुबह अपने काम खत्म करके आ जाता है। बाकी ये शुक्र है कि 1-2 दिन हुए हैं ये देख लिपाई करवाई है तो अभी कुछ हालात बेहतर है। नहीं तो यहाँ तो इतनी डस्ट उड़ती है ना मिट्टी की वजह से ना। तो कुछ बहन भाई कह रहे थे कि आप एक काम करें, आप ना राइस लेके ना, आई थिंक वो राइस का कुछ वाटर निकाल के जैसे बॉईल करते हैं तो उसको मिला के मिट्टी में अगर लगाएंगे ना तो ये मिट्टी नहीं उगड़ेगी। तो पता नहीं, हमने कभी किया नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब लगवाएंगे ना तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। तो अभी देख रहे हैं माशाल्लाह दिन कितना प्यारा निकल रहा है। वो जापानी फल लेके आना, मुझे जापानी फल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से नहीं मिलते। ये देख रहे इधर पास आते हैं इतने हार्ड। ये देखो कलर इनका देखो, ये खाने वाले हैं सही, मतलब आपको पता ना ये कच्चे होते हैं या इस कलर में होते हैं। तो फिर इनको खाए ना तो ऐसे लगता है जैसे पूरा मुँह अंदर से आपका ड्राई हो गया। टेस्ट तो होता कोई नहीं, खाई भी नहीं जाते। तो क्या ना ये सारे शॉपर में डाल के ना अभी ये जरी को दूंगी वापस, इनको लेके जाए और जिससे लेके आएगी ना उसको वापस दे देते। माशाल्लाह से जी आज है हमारे पास नाश्ते में। रात को हमने पालक और बनाए थे आलू, साथ में पराठा है। अम्मी से बोला है कि बीच में ना घी लगाया करे। तो डॉक्टर ने मुझे ये दी है मेलाजिक, ठीक है। ये मुझे डेली खानी है नाश्ते के बाद। और ये उन्होंने बोला कि 3 मंथ तक आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद उन्होंने जो मुझे दी है ना दूसरी ये दी है सेंगोबियान, ठीक है। मेरे ना ये स्याहियाँ वगैरह बन गई, ब्लड की कमी, आयरन की कमी, उस वजह से। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोर्स करो, इंशाल्लाह आपका ये ठीक हो जाएगा। तो मैं किसी को भी ये नहीं कह रही कि डॉक्टर ने ये मुझे चीज़ें दी हैं तो आप भी इनको इस्तेमाल करो मेरे कहने पे। नहीं, मैं बस आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप ही प्लीज़ आप हमें बताएं कि आप कौन से विटामिन लेती हैं। और उसके बाद मैं ये लेती हूँ विटामिन सी, ये ट्रिपल एक्शन है, ठीक है। इसके अंदर है जिंक, सी और डी तीनों। तो ये डेली मैं एक टैबलेट पानी के अंदर मिक्स करके ले लेती हूँ। तो आई थिंक ये सेफ है, ये कोई भी ले सकता है। विटामिन ये जो है ना सी, ये तो कोई भी ले सकता है, तो इसका मैं नहीं कह सकती। तो बाकी मजीद ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं अपनी स्किन और अपनी हेल्थ के मुताबिक। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, डॉक्टर ने पहले मेरा टेस्ट करवाया था, फिर उन्होंने टेस्ट में देखा कि मेरी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे आयरन वाली और ये टैबलेट्स वगैरह दी हैं। अभी ना हमारी ना बर्फी ये जो लकड़ी है ना ये है यहाँ अंदर पड़ी हुई थी। तो अभी लकड़ी ना ट्रैक्टर के साथ इन्होंने बाहर निकाली है। उस दिन लड़के थे, इन्होंने मिलके निकाल लिया, आज है कोई नहीं। ये हमारी ट्रालियाँ आ गई हैं और माशाल्लाह पहले ये यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से रैम्प, ठीक है। इसके बराबर मिट्टी डालेंगे, फिर इसके ऊपर से दूसरी तरफ मिट्टी डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डलनी है, 5.5 फुट ऊंचा है ये। तो मुझे ये लगता है तकरीबन 1 से 2 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-3 दिन से हम लोग मिट्टी वाले को ना फ़ोन कर रहे थे कि मिस्त्रियों का काम ख़त्म हो गया, उन्होंने बुनियादें बना दी हैं सारी घर की ना, तो आप आके ना मिट्टी डाल जाओ। पहले उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से हमने कहीं और काम स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कल आना था तो कल शायद उनके घर में कोई फौतगी होगी तो वो नहीं आए। आज वो आ गए तो हमारे माइंड से स्किप हो गया। मिस्त्री नहीं आ रहे थे तो हमने दूध वाले को मना कर दिया कि जब मिस्त्री आएगा फिर दूध ले लेंगे, क्योंकि वो दूध के पैसे जाहिर सी बात है दिनों के हिसाब से होते हैं। तो हमने कहा 3-4 दिन हमारा तो घर के दूध से गुजारा हो जाता है, तो चलो वो स्किप कर देते हैं। तो अभी सडन वो आ गए। अभी एहसन को भेजा साथ वाले गाँव जाओ, वहाँ से दूध भी लेके आओ और गोश्त भी लेके आओ। हमारे गाँव से गोश्त भी नहीं मिलता। दुकान से मैंने चावल मंगवाए और मैं जल्दी मैंने कहा अभी पहले ना उनके लिए दोपहर का अभी टाइम है
तो खाने वगैरह का कोई अरेंज करना होगा। अबू जी भी उधर ही हैं, असद भी उधर ही है, और कोई 10 बंदे दूसरे होंगे जो ट्रॉली वाले हैं, क्रेन और बाकी सामान जिनके पास है ना, तो मिट्टी डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आज, लेकिन मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा हमारा प्लाट है, तो 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अभी उनके लिए खाने का अरेंज करना है। ये शुक्र है कि यहाँ पे छाँव है और यहाँ पे खाना बनाना ईजी है, अदरवाइज़ बाहर बनाना पड़ता है। तो आप खुद हिसाब लगा लो। तो ये गैस का यहाँ पे काम जो है ना हमारा ईजी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने जल्दी ये 3 किलो चावल मंगवाए दुकान से। हमारे पास घर के चावल नहीं है, ये मैंने चुन के साफ़ करके रख दिए। यहाँ पे अदरक और धनिया मिर्चें मैंने कट कर दी, और ये बाकी जो चाय के बर्तन है वो भी मैं ले आई हूँ। उसके आने तक जो है ना मैं सब चीज़ें रेडी कर लूँ। ये बड़ा दरा देज कर मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसमें मैंने ना प्याज कट कर दिए, बस उनके आने की देर है, वो आ जाते हैं ना, तो फिर जल्दी पहले उनको चाय भेज दूँगी। ये हाशम आया है पानी लेने के लिए उधर, सुबह भी कूलर लेके गए थे। गर्मी इतनी है, प्यास लगती होगी बेचारों को। क्या बन गई चाय ऐसा ना आता है ना दूध लेके, मैं उसका इंतजार करती हूँ, तो मैं जब बना के भेजती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है भाई, मैंने कब से मैं इंतजार कर रही हूँ तुम लोगों की वजह से। रख दो, नहीं तो दूध नहीं मिला था। चोट से ना गोश्त मिला ना दूध, फिर रंगड़ जाना। हाँ उधर से लेकर आए। रंगड़ गए हो। फिर भी 2-3 दुकान थी। टमाटर देखो जरा, ये टमाटर है कैसे मिले ये? क्या सोच लो टमाटर यहाँ छोटी। गोश्त कैसे किलो मिला है? 400 आपको जब पिला ना वापस ले आना बर्तन सारा ना। तो ये ना दूध रख देती हूँ। अभी मैंने चाय भेज दी है, ये फिर शाम को काम आ जाएगा, अगर शाम को बना कर देनी पड़ी तो। माशाल्लाह से ना हमारे चावल बन गए हैं। मैंने क्या सोचा, मैं ना एक बर्तन में ना 4 लोग हैं शायद, तो ये भर के ना इसके साथ ये टोकरी जो है इसमें मैंने रख दी है प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट, इसमें प्लेट्स और चम्मच, और साथ में ना ये इसमें बर्तन चावल डाल के भेज देती हूँ। से निकाल के ना, क्योंकि वो गर्म बहुत हो गया है, ये बर्तन थोड़ा सा ठंडा भी है, इसमें लेके भी जाना इजी है। माशाल्लाह मिनट ही लगा है। मैंने जल्दी सामान पहले बनाया हुआ था, तो ऐसा जैसे ही लेके आया फौरन चावल बन गया। मैंने 3 किलो थे, मैंने फिर किलो चावल और डाल दिए। मैंने कहा अभी दोपहर का टाइम है, जब चीज बन रही होती है फिर सबको ही भूख लग जाती है। मैंने कहा इनके लिए भी रख लेती हूँ, घर वालों को भी दे दूँगी। ये ना इस तरह से मैंने ना, गरम बहुत था पतीला, कहते ऐसे नहीं पकड़ा जाना। मैंने कहा इसमें रख के दे जाओ, और बर्तन भी इसमें रख के दे। जैसे जो चावल बन गए थे, मैंने ना बाबा को भी और हाशम दोनों खा के चले गए। कहते हमें अभी दे दो, क्योंकि वो उधर मिट्टी डाल रहे हैं तो उनके पास है। बाकी असर को भी मैंने बुला लिया, मैंने कहा तुम भी आ जाओ फिर घर। चौल रेन के पका के कर दिते, अपने भी भैन भरावां नूं खवा ले। ਇਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਕੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ। मैं भी सो रहा सी, तब ना दुकान बंद कर देने 12 बजे ना, मतलब 1 बजे, फिर 3 बजे खोलने। फिर आप ही फोन किया सी, मैं सो रहा सी, मैं कुछ खा ला के। तो माशाल्लाह से भाई मैं कहती हूँ हमारे घर के भी समझेंगे हालात बदल गए हैं। पहले हफ्ते में क्या महीने में एक बार हमारे घर में चावल बनते थे, तो अभी मुझे लगता है ये 1 हफ्ते के अंदर 3री-4थी बार हम लोगों ने चावल बनाए। मुझे और जरी को चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बाकी घर वाले कम ही खाते हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है बन जाते हैं, और दोपहर में हो तो फिर सभी खा लेते हैं। अभी हो गया शाम का टाइम। यहाँ पे मैंने आटा और खाने पीने वाले बर्तन जो है बाकी सारे रख दिए हैं, और कमरे भी सेट कर दिए हैं। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो अभी हम चलते हैं ज़रा दूसरे घर, देख के आते हैं कि वहाँ पे काम जो है ना हमारा कहाँ तक पहुँचा। चले आसन। अभी आए हैं दोबारा, मट्टी जो है ना यहाँ तक आ गई है, मतलब प्लॉट में मट्टी डालना शुरू कर दी उन्होंने। यहाँ पे रैंप बनाया, ये वाला रैंप। अभी हम यहाँ से चल के अंदर देखेंगे। माशाल्लाह कितना ऊंचा लग रहा है हमारा घर। तो साथ वाले, अब ये देखना, ये लोगों के घर है माशाल्लाह। अब देखो, कहते थे ये इनका क्या बनेगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अच्छा मट्टी लेने गए और तो ये हॉल में मट्टी आ गई है। ये हमारा किचन वाला एरिया है, ये आगे दूसरे कमरों में। हाँ अच्छा, ये देखो ना, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो आगे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हाँ जी, वो कह रहे थे कि ना हमने ना कल भी मिट्टी फेंकनी है, तो हमारा घर नहीं उधर, हाँ उसके सामने टली रख के खड़े करेंगे। ठीक, कल का भी सारा दिन लगना। टली वाले कह रहे थे हम आपके फैन हैं।
अच्छा चलो अच्छी बात है, मिलो फिर अपने फैनों से। सारी जो मट्टी है ना हमारे अपने ही खेतों से लेके आ रहे हैं, तो ये खेत नीचे ना हो जाएंगे, और उस भाई को देकर ठेका को बैलेंस करवा लोगे? हाँ जी। तो इतनी मट्टी निकलने से खेत का नुकसान नहीं होता? नहीं, वो जो ऊंची जगह हो बराबर कर देंगे जगह, बराबर करते हैं, पानी फिर लगाना सबका होगा। तो अभी ये देखें कि मट्टी हमारे अपने खेतों की है, तो अल्लाह का शुक्र है, चलो ये भी आसानी हो गई है। और इतने लोग सुबह से आए जा रहे हैं, हमारी मिट्टी पहले डाल दो, हमारी मिट्टी पहले डाल दो। अभी गुस्सा होने लगे, मैं कहती कि पहले जाहिर सी बात है हमने काम शुरू करवाया तो हमारे 4 दिन से मिस्त्री नहीं लगे, सिर्फ इसी वजह से। वो कहते हैं मट्टी का काम होगा तो फिर हम आएंगे, तो मट्टी डलवा लो फिर हम आएंगे, तो फिर हमारा काम रुका हुआ, तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद सिर्फ उनका ही काम है। सही हो गया काफ़ी। अब ये देखो, हमारा घर पहले वाला इसके बराबर था, हमारे कमरे इन कमरों के बराबर थे, और अब अगर मैं इस दीवार के ऊपर खड़ी होंगी तो मैं वहाँ हाथ लगा सकती हूँ। ये इतनी समझे कि हमारा ऊंचा हो गया। 5.5 फुट ज़मीन से हमने किया और गली से हमारा 4 फुट है, 1.5 फुट तो हमारा घर वैसे ही नीचे था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया। अभी ना मेरे बाबा से बात हो रही थी, जिशान के बाबा से बात हो रही थी, कहते हैं कि बेटी हमने आज भी पता किया है, शायद हो सकता है कल तक ना रोड खुल जाए। तो अगर कल तक रोड ओपन हो गया ना, मतलब उनको पता करवाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाती है कोटली डेली, तो वो उससे पूछेंगे कि भाई सुबह आपकी गाड़ी आई है और किस रूट से आई है। तो अगर उनका रास्ता खुला हुआ है तो फिर वो आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी चक्कर पड़ा, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि न्यूज़ में देखें ओपन हो गया और वो आ जाए, पता चले आगे इस रास्ते बंद है। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक आसानी करेंगे। हमारा जो मिस्त्री है ना, उसने बनाए हॉल के अंदर ना 2 पिलर, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। और मैंने कहा कि हमें ना हॉल में पिलर नहीं चाहिए। मैंने इतने घर देखे हॉल में पिलर नहीं होता। वो हमारी मस्जिद है ना, वो इतनी बड़ी है, इससे हमारे पूरे घर जितनी बड़ी मस्जिद होगी, मस्जिद में कोई पिलर नहीं है, मीन्स अंदर कोई पिलर नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ये इतनी बड़ी छत, मैंने कहा बीम डालो ना, मतलब जब हम बातें कर रहे थे तो कहते बीम डालेंगे फिर भी पिलर डालने पड़ेंगे। तो बाकी मेरे बाबा आएंगे ना तो वो भी बात करेंगे, हम सब भी देखेंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहते आपका हॉल ना 28 बाय 28 है, ये बहुत बड़ा हॉल है, तो ये ना पिलर के बगैर नहीं रुकेगा। तो देखिए मज़ीद अभी क्या जो है ना वो लगता है हमारा सिस्टम, अकेला पाक आसानियाँ करें और जल्द से जल्द मेरी अम्मी लोगों का घर बन जाए। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज दिन इसी खुशी में गुजर गया। सारा दिन मैं खाने बनाती थी बड़े शौक से कि शुक्र है चलो हमारे घर का काम चला है। तो अभी ना मैंने तंदूरी जला ली है, सालन तकरीबन हमारा हो चला है। ऐसा चला गया जरी को लेने के लिए, अम्मी ने ना पेड़े बना लिए हैं, ठीक है, तंदूरी चल जाती है, अम्मी रोटियां लगा लेती है। मैंने बर्तन भी धो के रखाई हूँ जो जिनमें खाना खाना है। दोपहर में बनाया था ना खाना, तो बर्तन सारे धोने वाले हो गए थे। तो मैंने कहा जो इस्तेमाल करने ना वो भी धो लेते हैं, तो बाद में फिर देखा जाएगा। बल्ब जलाऊँ ज़रा बाकी का है ना। बल्ब भी जल गया। बाबा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो भी इस टाइम। मट्टी वाले कह रहे हैं आज मट्टी नहीं पूरी होगी। हाँ, सारे ट्रैक्टर वगैरह ना इधर खड़े करके चले जाएंगे। बहुत सेक है, वो कोई पास नहीं खड़ा हुआ जा रहा, इतनी तेज आग देख रहे हो आप। कसम से मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक हम सब को जहन्नम की आग से बचाना। इतनी सी आग की तपश इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, बट अल्लाह पाक का करम बहुत बड़ा है। अल्लाह की रहमत मांगते हैं, वो माफ़ करने पे आए तो बड़ा मेहरबान है। तो इंसान को जो है अल्लाह की रहमत ही मांगनी चाहिए, अल्लाह का करम मांगना चाहिए। तो अमीर नूरी हो गई है लाल। आ जाओ। यार चले तो अभी ना ये जरी को सुबह से पानी फल दिए थे, अभी चेंज करवा के लेके आई है। और इसने गलती क्या कर दी, इसने गलती ये कर दी कि वो थे नरम, तो ये साथ लटका के शायद लाई है, तो थोड़े थोड़े जख्मी हो गए, थोड़े नहीं ज्यादा ही जख्मी हो गए। कोई नहीं, तुम खा लो। इतने मजे की इनकी शक्ल में जो इतनी प्यारी लगी थी मैंने ले ली। हाँ ये सही है, अच्छे लगे। तो शाम को ना चाय बनाई थी, चाय बना के ना मैंने रख दी। मैंने कहा जरिया आएगी ना रात को, फिर उसके साथ मिलके पीऊँगी। वो इस टाइम रोज़ आके कहती कि अम्मी चाय दे दो। जाहिर सी बात है, बंदा ड्यूटी से आता है ना, तो फिर चाय से थोड़ा बहुत बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो भी मैं कर रही हूँ चाय गर्म। यहाँ पे 3 कप रखे हैं। अम्मी कहती है मुझे भी थोड़ी सी चेक करवा दो। मैंने कहा चलो अम्मी को भी देते हैं, थोड़ी थोड़ी पी लेंगे, तीनों ले लेंगे। तो ऐसा तो भाई नहीं पीता इस टाइम, कहता मुझे नींद नहीं आती, मैं चाय पी लूँ। और इसके साथ ही मैं आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।